भूतिया घर और भयावह छलावा एपिसोडों में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा चलो ये मान लिया जो वो बाहर हैं वो छलावे हैं, पर जो इस घर के अंदर है वो कौन है? फिर जिसने अभी थोड़ी देर पहले मेरा गला पकड़ा था। फिर उस चौकीदार ने कहा तुम्हारे लिए ये जाना जरूरी नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। बस चौकीदार की बात सुनकर फिर मैंने कहा नहीं काका, मुझे अभी जानना है कि इस घर के अंदर कौन है। फिर चौकीदार ने कहा अरे साहब जी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, पर मैंने भी सोच लिया था कि इसके बारे में जानना ही है, इसलिए फिर मैंने कहा काका मुझे आपने अभी इसके बारे में नहीं बताया तो मैं पक्का इस घर का दरवाजा खोल दूंगा। मैंने इतना ही कहा था तभी एकदम से फिर किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटता हुआ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। और मुझे इस बार भी कोई दिख नहीं रहा था जिसने मेरा गला पकड़ा हो। मैं लाख कोशिश कर रहा था अपने आप को उससे छुड़ाने की, पर मेरी सारी कोशिश उस पर नाकामयाब हो रही थी। और उस समय मेरी आंखें दम घुटने की वजह से बंद होने लगी। तभी पीछे से भागते हुए वही चौकीदार आया और बोला छोड़ दीजिए इसे, अभी इसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इससे अभी सब कुछ बता देता हूँ, फिर ये कभी ऐसा नहीं करेगा। पर चौकीदार के इस बार बोलने पर भी वो मेरा गला नहीं छोड़ रहा था, इसलिए फिर उस चौकीदार ने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ ये कभी भी दोबारा रात को उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। इस बार चौकीदार के इतना बोलते ही जिसने भी मेरा गला पकड़ा हुआ था उसने तुरंत गला छोड़ दिया। फिर उसके बाद चौकीदार ने मुझे संभाला और मुझे मेरे कमरे तक ले जाकर लेटा दिया। फिर उसने मुझे पास में ही टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाया और मुझे पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद मैंने कहा काका ये क्या है? यह दरवाजा रात में क्यों नहीं खोल सकते? ऐसा क्या है यहाँ? मेरी सारी बात सुनकर फिर चौकीदार ने कहा तो सुनो, फिर ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की होगी। इस गांव में एक जमींदार रहा करता था और इसके लिए ये हम बात थी कि वो जमीन के लिए किसी का भी खून कर दे, और ऐसा ही कुछ उसने इस घर के लिए करा। एक बार की बात है वो जमींदार पहले तो कभी इस तरफ नहीं आया था क्योंकि ये पुतिनकुटी जंगल में काफी अंदर की ओर थी, पर एक दिन जब जमींदार अपने कुछ काम से इधर आया हुआ था तभी उसकी नजर इस घर पर पड़ी और तभी उसने इस घर को अपना बनाने के लिए सोच लिया। पहले तो उसने इस घर को खरीदने की बहुत कोशिश करी, पर जब इस घर के असली मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं हुए तो उसने इस घर में जो परिवार पहले रहता था उन सबको मार के इस घर के बाहर ही दफना दिया था। पर उसने उन सबको मार तो दिया, पर उन सब की आत्मा उसे कभी यहाँ सही से रहने नहीं देती थी। फिर उसके बाद उस जमींदार ने एक बाबा को बुलाया, पर उन बाबा ने कहा इन आत्मा को तो मुक्ति नहीं दिला सकते, पर एक हो सकता हूँ कि मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं इस घर के दरवाजे पर एक ताबीज बांध देता हूँ, पर तुम कभी भी रात में इस घर का दरवाजा मत खोलना। बाबा तो इतना बोलकर चले गए, पर एक दिन जमींदार के छोटे बेटे ने गलती से रात में दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण जमींदार के साथ साथ उस रात उनका पूरा परिवार मर गया। उस चौकीदार की बात बीच में भी काटते हुए मैंने कहा पर काका वो तो अब मर गए हैं ना, तो अब रात में दरवाजा क्यों नहीं खोल सकते? और वो कौन है जो अभी भी दरवाजा खोलने से रोकता है? फिर उस चौकीदार ने कहा वो जमींदार की आत्मा है जो रात में दरवाजा नहीं खोलने देती और उन्हीं ने तुम्हारा गला पकड़ा हुआ था। चौकीदार की सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा पर काका वो अभी भी दरवाजा क्यों नहीं खोलने देते? फिर मेरी बात
का जवाब देते हुए चौकीदार ने कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी भी उन्हें मार देंगे, पर कभी कोई दरवाजा गलती से खोल भी देता है तो वो जमींदार की आत्मा का तो कुछ नहीं कर पाते, पर जो दरवाजा खोलता है वो जरूर मर जाता है। और हाँ, अगर तुम आज गलती से भी दरवाजा खोल देते तो कुछ ऐसा ही होता। उस जमींदार की आत्मा का तो कुछ नहीं होता, पर वो आत्मा जो बाहर थी वो हम दोनों को मार देती। चौकीदार की सारी बात सुनकर मैंने कहा, पर काका वो जमींदार की आत्मा आपको क्यों कुछ नहीं कहती, और वो कौन है जो अभी इस घर को अपना बताता है? मतलब मेरे बॉस का दोस्त। फिर जमींदार ने कहा, तुम्हारे बॉस के दोस्त जमींदार के भाई का बेटा है, और जमींदार की आत्मा मुझे इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं चौकीदार हूँ, और जमींदार की आत्मा को ये लगता है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ही यहाँ हूँ। चौकीदार की सारी बात सुनने के बाद मैंने वो रातों जैसे तैसे उस घर में बिता ली, पर अगले दिन की सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान बांधा और अपने बॉस को सारी बात बताई, और फिर उसके बाद मेरे बॉस ने मेरे लिए होटल में मेरे लिए कमरा बुक करा, और उसके बाद मैं तुरंत वहां निकल गया, और फिर कभी मैं वो दिन कुटी की ओर नहीं गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही अमेजिंग और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।